हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स को। इस क्लास में हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। वीडियोस जितनी भी आ रही है सीक्वेंस वाइज देखना, अगर बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात का। अब हमने जो फर्स्ट डे पे वर्ब डिस्कस की थी उसमें हमने बताया था क्या कि वर्ब जो है दो काम करती है, या तो एक एक्शन को रिप्रेजेंट करेगी या फिर एक स्टेट या सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब उसके अंदर हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, दैट वाज राहुल इज अ फुटबॉलर। ये सेंटेंस पढ़ा था हमने, 3rd नंबर सेंटेंस था, राहुल इज अ फुटबॉलर। उसके अंदर हमने कहा था कि इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है इज, वो किसका काम कर रही है, एक स्टेट को या एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक्शन वर्ब नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ का जितना भी पूरा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर छुपा हुआ है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा आज। देखो, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ध्यान से देखो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या बन सकते हैं, देखो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं या तो एक नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, या फिर एक प्रोनाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, या फिर एक एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। सिर्फ ये 3 चीजें ही हैं जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन हमने पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ने बाकी है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो, हो सकता है एडजेक्टिव भी समझ में आ जाए इस लेक्चर के अंदर। देखो, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को जो कॉम्प्लीमेंट करे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे, और ये आएंगे कब उसका ध्यान रखो। आएंगे कब, ये आएंगे लिंकिंग वर्ब के बाद। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या चीज है इसके बारे में समझो। देखो, ये हमारे ग्रामर के अंदर 3 तरह की वर्ब्स होती हैं। फर्स्ट एक तो है बी, एक है हैव, और थर्ड है डू। ये 3 वर्ब्स होती हैं। देखो ध्यान से, इन तीनों वर्ब्स का नाम होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। इनको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब ये तीनों के तीनों जो वर्ब्स लिखी हुई हैं वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। ठीक है, अब कब पता चलेगा कि ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और कब पता चलेगा कि ये मेन वर्ब है, बहुत ही सिंपल। देखो, अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आ जाए, दैट मीन्स अगर ये जो तीनों हमने वर्ब्स लिख रखी हैं, जितने भी हमने वर्ड्स लिख रखे हैं, इनके बाद अगर कोई मेन वर्ब आ जाए तब तो ये किसका काम कर लेंगी, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब ना आए तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम ईटिंग पिज्जा। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर जो एम है वो क्या है, बी की फॉर्म है, बिल्कुल, और वर्ब आ रही है कि इसके बाद ईटिंग वर्ब आ रही है। ठीक है, जो एक वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट मीन्स आई एम ईटिंग पिज्जा के अंदर एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा और ईटिंग जो है वो मेन वर्ब बनेगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ही इज स्टूपिड। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर क्या इज के बाद कोई मेन वर्ब आई क्या, इज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। स्टूपिड कोई वर्ब नहीं होती। ठीक है, स्टूपिड कोई वर्ब नहीं होती। तो इज के बाद अगर मेन वर्ब नहीं आई, दैट मीन्स ये इज खुद ही क्या कर देगा, मेन वर्ब का काम कर देगा। बात समझ में आई। यहां पर तो ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, और यहां पर जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स ये जितने भी वर्ड हमने लिख रखे हैं इसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आती है देन ये जो वर्ड्स होंगे वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, और अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आती है तो यही वर्ड्स जो होंगे वो मेन वर्ब की तरह काम करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखो, अब ये जो बी है, हैव है और डू है, इसके अंदर ये जो हैव और डू की जो फॉर्म्स है, जब ये मेन वर्ब का काम करेंगी तो इनको मेन वर्ब ही बोलना है। जब हैव या डू इनकी कोई फॉर्म होगी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में से, जब वो मेन वर्ब का काम करेगी तो उनको मेन वर्ब ही बोलना है। ठीक है, लेकिन जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगी तो वो लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। क्या बोला मैंने, कि अगर बी की कोई भी फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगी तो वो क्या बनेगी, लिंकिंग वर्ब बनेगी। और अगर हैव या डू की जो वर्ब्स हैं अगर ये मेन वर्ब का काम करेगी तो इनको हम मेन वर्ब ही बोलेंगे। दैट मीन्स लिंकिंग वर्ब का काम सिर्फ और सिर्फ इस बी की जो फॉर्म्स होती हैं यही करती हैं। क्या लिंकिंग वर्ब्स इतनी ही होती है, नहीं, लिंकिंग वर्ब्स और भी होती है, लेकिन अभी हम हेल्पिंग वर्ब जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो डिस्कस कर रहे हैं।
जो बेसिक है। लिंकिंग वर्ब और भी होती है, जैसे अपीयर्स है, ये भी एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। टेस्ट्स है, ये भी एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। बिकम, ये भी एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है। तो ऐसी काफ़ी लिंकिंग वर्ब है जो इसके अलावा भी है। लेकिन अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब डिस्कस कर रहे हैं कि कब वो मेन वर्ब बनती है, कब वो हेल्पिंग वर्ब बनती है और कब वो लिंकिंग वर्ब बनती है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी लिंकिंग वर्ब आएगी तब आपके पास सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर उस लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएंगे, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें अपन सेंटेंसेस से समझते हैं ना, टेंशन मत लो। अगर तुमने फर्स्ट टाइम भी समझी है लाइफ के अंदर, फर्स्ट टाइम भी सुनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा पूरा, टेंशन मत लो इसकी, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कौन कर सकता है, या तो नाउन कर सकता है, या तो प्रोनाउन कर सकता है, या फिर एडजेक्टिव कर सकता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते कब हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब भाई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है, बी, हैव और डू, इसके अंदर से जो बी की फॉर्म है, इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, ये जो वर्ड्स हैं अगर ये मेन वर्ब का काम कर देते हैं एक सेंटेंस के अंदर तो इनको ही हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, इसको मेन वर्ब नहीं कहेंगे। उस टाइम ये किसका काम करेगी, लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। और अगर हैव या डू सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का काम कर देते हैं तो उनको हम मेन वर्ब ही बोलेंगे, ठीक है। और बी की जो वर्ब्स हैं अगर वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी तो उनको हेल्पिंग वर्ब ही बोलेंगे, लेकिन जब वो मेन वर्ब का काम करेगी तो उसको लिंकिंग वर्ब बोल देंगे, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब जब भी आएगी तो उसके बाद क्या लिखे जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट लिखे जाएंगे। लिंकिंग वर्ब का नाम लिंकिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है आपस में, इसलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का नाम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। अभी सेंटेंस से समझेंगे। देखो हम चलते हैं सेंटेंसेस के अंदर। ये हमने फर्स्ट सेंटेंस देखा, ही हैज़ रेड द इंस्ट्रक्शंस। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो देखो ये नॉर्मल सेंटेंस लिखे है पहले फर्स्ट और सेकंड, तो ताकि जो पहली वाली चीज़ें वो भी रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा और अपन आगे चल सकें, थोड़ी सी और एक दो चीज़ें देख सकें। देखो अभी जो रीड है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। देखो जो रीड होती है ना, रीड, इसकी फॉर्म कैसे चलती है, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। स्पेलिंग तीनों की सेम होती है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। रीड, रेड, रेड, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो अब पता कैसे चलेगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म तो सेम है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रीड है ये सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ध्यान रखना हमेशा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा किसके बाद आती है, हैज़ या हैव के बाद आती है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब हमें जरूर लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पर हैज़ हैव आ रहा है, दैट मीन्स ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब बाय, बॉट, बॉट, देखो ये बॉट जो सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है, बाय, बॉट, बॉट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तो सेम होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि इस वर्ब के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रखी ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रखी तो हमें पता है सेकंड और थर्ड सेम है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म होती तो हैज हैव जरूर आ रहे होते। बात समझ में आ गई। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ही हैज रेड द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। रीड, रेड, रेड, इस तरह से बोला जाता है। अब रीड क्या है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है, हैज कर रहा है। सेंटेंस किस में, एक्टिव वॉइस में, तो हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, रीड हमारा मेन वर्ब। डूअर कौन होएगा, सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस के अंदर है, ठीक है। ए एंड द क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। और इंस्ट्रक्शंस ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चलेगा, एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट बोलो, वर्ब बोलो, व्हाट या होम के रिप्लाई मांग लो। ही हैज रेड व्हाट, उसने क्या पढ़ा, उसने इंस्ट्रक्शंस पढ़े, तो ये क्या बना, हमारा ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट तो बना, ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, मतलब ऐसे कौन सी चीजें होती है जो ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है, नाउन या फिर प्रोनाउन। या तो नाउन बनेगा ऑब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ दो ही चीजें करती है, या तो एक नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है या फिर एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब ये नाउन है या प्रोनाउन है, भाई सिंपल सी बात समझो एक बार। कल को मान लो तुम्हें प्रॉब्लम आ जाए कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है या प्रोनाउन है। एक छोटी सी है, मतलब तरीका है एक छोटा सा। देखो जैसे अगर कोई भी आपके पास वर्ड लिख रखा है, ठीक है, उस वर्ड के पीछे एस या ईएस लगाकर अगर आप प्लूरल बना सकते हो तब वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा टीचर, अब टीचर नाउन है या नहीं है,
टीचर टीचर्स प्लूरल बन रहा है, नाउन है। टेबल टेबल्स नाउन है, ठीक है। और देखें मीटिंग मीटिंग्स नाउन है, ठीक है। तो जिस भी वर्ड का एस या ईएस लगाकर प्लूरल बन रहा हो वो हमेशा क्या होंगे, नाउन होंगे, याद रखना। लेकिन इसका ये मतलब कभी मत निकालना कि हर नाउन एस या ईएस लग के प्लूरल हो जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस या ईएस लगा के प्लूरल बनते ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसे फंस जाओ कि भाई ये नाउन है या प्रोनाउन है या कुछ और एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, उसके अंदर अगर आप फंस जाओ कहीं पर, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो कि अगर उस वर्ड को एस या ईएस लगा के हम प्लूरल कर सकते हैं तो वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही हैज़ रेड द इंस्ट्रक्शंस के अंदर इंस्ट्रक्शन है तो क्या, नाउन। काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, रेड मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था। सेकंड सेंटेंस आई बॉट इट फॉर हिम। अब इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म मैं बता चुका हूँ, हैज हैव नहीं आ रही तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। मेन वर्ब का काम यही कर रही है, हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं। सेंटेंस किसमें, एक्टिव वॉइस के अंदर है, बी की फॉर्म प्लस V3 नहीं आ रही। आई क्या है हमारा, सिंपल सी बात है, डूअर है। डूअर है तो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। अच्छा इस फर्स्ट सेंटेंस में ही रह गया, ध्यान रखना ये ही क्या चीज़ है, नाउन है या प्रोनाउन है। भाई ही किसी के बारे में बात हो रही है तो किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ। अगर नाम लिखा होता तो क्या होता, नाउन होता, लेकिन किसी नाम की जगह पर आ गया, ठीक है। किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, दैट मीन्स ये क्या होगा, नाउन की जगह पर आने वाला प्रोनाउन होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आई है ये क्या होगा, किसकी बात हो रही है, आई मेरी बात हो रही है, तो आई भी यहाँ पर क्या होगा, प्रोनाउन होगा, मेरे नाम की जगह पर आ रहा है, ठीक है, समझ गए। अब देखो आई बॉट इट, आई क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन था, अभी बात करी थी। आई हमारा प्रोनाउन था, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इट क्या है हमारे पास, ये बताओ, आई बॉट इट। अब एक बात बताओ, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं इसके अंदर, मेन वर्ब से हम वॉट या होम के रिप्लाई मांगेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आई बॉट वॉट, वॉट का रिप्लाई मांगो, क्या मिला हमें, इट मिला। आई बॉट इट, भाई सिंपल सी बात है, हमने कुछ खरीदा और उस जो हमने चीज खरीदी है, जो चीज हमने परचेज की है, उसको हमने एक वर्ड से रिप्लेस कर दिया, दैट वर्ड इज इट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई बॉट अ मोबाइल फॉर हिम, तो मैंने मोबाइल की जगह क्या यूज कर लिया, इट यूज कर लिया। तो अगर ये इट किसी ना किसी की प्लेस पर आया, किसी ना किसी की नाम की जगह पर आया, तो इट भी हमारा क्या है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है। फॉर क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है, बात कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम कॉमन सी प्रेपोजिशन है, याद रखनी है ये सब सेंटेंसेस के अंदर ये सब वर्ड्स। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। भाई प्रेपोजिशन के बाद एक ही वर्ड लिखा हुआ है तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, या तो एक नाउन करता है तो प्रोनाउन करता है। तो हिम किसी का नाम तो है नहीं, नाम की जगह पर आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, प्रोनाउन है। तो इस जो सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर तीन प्रोनाउन है, एक तो आई हमारा प्रोनाउन है, एक हमारे पास इट है वो भी प्रोनाउन है, और एक जो हिम है वो भी प्रोनाउन है, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब प्रोनाउन के अंदर भी चलो एक चीज, एक स्टेप और ऊपर जाके देखते हैं। अब हिम क्या है, प्रोनाउन है लेकिन काम किसा कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। इट जो है वो प्रोनाउन है, काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये इट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा था, याद करो। आई बॉट वॉट, वॉट से रिप्लाई मिला था इट का, ठीक है। मोबाइल की जगह हमने यूज करा हुआ है, किसी भी चीज के लिए जगह यूज कर सकते हैं ना। तो आई बॉट इट के अंदर इट हमारा प्रोनाउन है, किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये प्रोनाउन है, बन क्या रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये प्रोनाउन का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब ये आई जो है, आई क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। मतलब इस वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर जो आई होगा वो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के अंदर काउंट करते हैं, और ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट बने जाते हैं उसको हम सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो अभी दो सेंटेंस थे, नॉर्मली लिखे थे, तो हो सकता है कुछ नई चीजें सीखे होंगे आप, है ना। चलो थर्ड सेंटेंस में मूव आउट करते हैं। शी हैज अ बुक, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी हैज अ बुक। अब एक बात बताओ, ये हैज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है या मेन वर्ब का काम कर रही है। भाई सिंपल सी बात है, हैज के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आ रही। अगर हैज के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आ रही तो हैज यहाँ पर मेन वर्ब का ही काम करेगी। क्या इसको लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते लिंकिंग वर्ब हैज को, बिकॉज लिंकिंग वर्ब उसी को बोलते हैं जो बी की
फॉर्म्स होती है। बी की फॉर्म्स के अंदर कितने वर्ड्स आते हैं? इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन। अगर ये 7 वर्ड मेन वर्ब का काम करेंगे तो उन्हें लिंकिंग वर्ब कहेंगे। अगर हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, डन ये सब आएंगे तो इनको हम मेन वर्ब का नाम ही देंगे। ठीक है, तो हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस के अंदर है। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस के अंदर तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिप्लाई मांग लो। वर्ब से व्हाट या हुम के मिल जाएगा। शी हैज व्हाट का रिप्लाई मिल गया हमें। बुक क्या है उसके पास? बुक है, तो बुक हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बुक नाम है क्या? बिल्कुल, सिंपल सी बात है, एक थिंग का नाम है। ठीक है, एक चीज है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिस चीज से हम पढ़ सकते हैं तो वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट का नाम ही है। अगर एक ऑब्जेक्ट का नाम है या किसी भी चीज का नाम है तो नाउन है। काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? हैज का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ए एंड द आर्टिकल होते हैं। शी क्या है यहाँ पर? हमारा सब्जेक्ट बनेगा। क्यों बनेगा सब्जेक्ट? भाई देखो सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस कभी भी वर्ब के बिना पॉसिबल नहीं होता। शायद मैंने पहले बोला हो, ठीक है, याद रखना ये चीज। एक सेंटेंस कभी भी वर्ब के बिना पॉसिबल नहीं होता, और कोई भी जो वर्ब होती है वो कभी भी सब्जेक्ट के बिना नहीं आ सकती। ठीक है, कोई भी वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के बिना नहीं आ सकती। हमेशा याद रखना, हर वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हैज मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब का सब्जेक्ट अभी तक आया नहीं था, और वर्ड हमारे पास सिर्फ एक ही बचा था, दैट इज शी। तो शी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको सब्जेक्ट बनना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब को सब्जेक्ट अभी तक नहीं मिला। तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, किसी ना किसी लड़की के नाम की जगह पर आ रहा है, दैट मीन्स है क्या? प्रोनाउन है। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। किसका सब्जेक्ट बन रहा है? हैज मेन वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। 4th सेंटेंस देखो, सोनू इज अ टीचर। अब इसके अंदर जो हमारी वर्ब है वो क्या है? इज। अब एक बात बताओ, ये इज जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, या लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है? भाई सिंपल सी बात है, इज जो है वो बी की फॉर्म होती है। बिल्कुल होती है। इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन होती है बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करेगी, मेन वर्ब का काम कर रही है क्या ये? इज के बाद आपको कोई वर्ब दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रही। ए आर्टिकल है, टीचर क्या है? नाउन है। देखो टीचर, टीचर्स अभी बताया था, एस या ईएस लगाकर अगर प्लूरल बन जाए तो नाउन होता है, तो ये तो नाउन है। मतलब इज के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आ रही, दैट मीन्स इज हमारा किसकी तरह काम करेगा? मेन वर्ब की तरह काम करेगा। और अगर बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट आते हैं। सोनू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस के अंदर देखो ध्यान रखना, ये एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब हमारी पहले आ जाती है सब्जेक्ट से, फिर सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। ठीक है, और भी कुछ केस होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट कभी कभी अंडरस्टूड होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे, है ना। तो अभी ये एक बेसिक सा जनरल कॉमन स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या आ गई? लिंकिंग वर्ब आ गई। इससे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर सोनू सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ए हमारा आर्टिकल है। हमने क्या बोला था? सोनू इज अ टीचर। अब लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो यहाँ पर ये जो टीचर है ये क्या होगा? इसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो टीचर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब ये नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? भाई ऐसे ही इसलिए के क्या हो रहा है? प्लूरल बन रहा है, दैट मीन्स ये है क्या? नाउन। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? इस सब्जेक्ट सोनू को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और सोनू क्या है? एक पर्सन का नाम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब लिंकिंग वर्ब अगर आपको पहचाननी हो, ठीक है, तो उसको देखो एक तरीका और है। ये जो लिंकिंग वर्ब है ना, इसको आप हटा दो। ठीक है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर आपका लिखा हुआ है, लिंकिंग वर्ब जो है उसको आप वर्ब को अगर हटाकर अगर आप इक्वल टू का साइन लगा लेते हो, वर्ब को हटा के अगर इक्वल टू का साइन लगाते हो तो वो चीज़ हमेशा जस्टिफाई होगी। ठीक है, वो चीज़ हमेशा अगर वो आपको सही बैठ रही है, दैट मीन्स वो वर्ब लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ये एक पहचानने का तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोनू इज इक्वल टू टीचर लिख दिया, सोनू टीचर है, बिल्कुल है, तो ये चीज आपको सही लगेगी। ठीक है, इक्वल टू लगाने के बाद मतलब जो कंटेक्स्ट है वो आपको एक तरह से सही लगेगा। ये एक छोटा सा मतलब जुगाड़ टाइप कह लो, वो चीज है। लेकिन मैंने आपको रीजन दे दिया है, जब भी लिंकिंग वर्ब आएगी तब भी हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। और लिंकिंग वर्ब कब कौन सी बनेगी? बी की फॉर्म ही बनेगी। 5th सेंटेंस देखो। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, हमने पहले बात करी थी कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो कौन कौन बन सकते हैं? एक नाउन बन सकता है, एक प्रोनाउन बन सकता है, और एक एडजेक्टिव बन सकता है। इसके अंदर से हमने नाउन वाली जो सेंटेंस है वो डिस्कस कर लिया। यहाँ पर नाउन था ना जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, श्रुति इज रिच। इसके अंदर जो इज है ये क्या काम कर रही है?
लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, बिल्कुल। इज के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, दैट मीन्स इज ही मेन वर्ब है। और इज बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम कर दे तो लिंकिंग वर्ब होगी। इज हमारी लिंकिंग वर्ब है। श्रुति हमारा क्या है, सब्जेक्ट बनने का काम करेगी। सिंपल सी बात है, वर्ब को सब्जेक्ट मिलना जरूरी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है नहीं तो वर्ब से पहले ही हमारा सब्जेक्ट आएगा। अब श्रुति हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है क्या, नाउन, क्योंकि एक लड़की का नाम है। तो श्रुति इज रिच। अब ये रिच क्या है बताओ, क्या ये नाउन है, क्या किसी का नाम है क्या? बिल्कुल नहीं, रिच तो किसी का नाम है ही नहीं। अच्छा, क्या प्रनाउन है, क्या किसी के नाम की जगह आ रहा है? प्रनाउन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, अवर, ये सब क्या होते हैं, प्रनाउन होते हैं। तो ये प्रनाउन भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, प्रनाउन भी नहीं है। और हमें ये पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा, या तो प्रनाउन आएगा, या फिर एडजेक्टिव आएगा। नाउन ये है नहीं, प्रनाउन ये है नहीं, बचा क्या, एडजेक्टिव। मतलब ये रिच क्या हुआ, एडजेक्टिव होगा। ये एडजेक्टिव ही हो सकता है और कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। तो श्रुति इस रिच के अंदर हमारा रिच क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव होते क्या हैं, चलो शॉर्ट में ये भी समझ लो, मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, एक सेकेंड। देखो, अब एडजेक्टिव क्या होते हैं वो भी थोड़ा सा समझ लो। एडजेक्टिव किसका काम करते हैं, ये एक नाउन या फिर एक प्रनाउन को क्वालिफाई करते हैं। जैसे मैंने बोला बिग हाउस, अब इसके अंदर नाउन कौन सा है, अब आगे सेंटेंस होगा है ना कोई, मैं अब शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। बिग हाउस, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो ना, ही लिव्स इन बिग हाउस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर ये हाउस क्या है, नाउन है या प्रनाउन है? भाई सिंपल सी बात है, एस या ईएस लेके प्लूरल हो रहा है क्या? बिल्कुल, हाउस, हाउसेस, प्लूरल हो रहा है। अगर प्लूरल हो रहा है दैट मीन्स ये है क्या, नाउन है, ठीक है। अब बिग जो है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, इस हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बड़ा हाउस, ठीक है, बड़ा घर। तो बिग ने क्वालिफाई किसको किया, नाउन को क्वालिफाई किया। अगर कोई वर्ड नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई कर देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिच जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये इस श्रुति को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। रिच पर्सन, ठीक है, रिच मैन, ठीक है। अब इसके अंदर रिच मैन के अंदर मैन क्या है, हमारा नाउन है। अब जैसे देखो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि नाउन कौन से होंगे, जो जिसके पीछे एस या ईएस लगा आप प्लूरल कर सकते हो वो हमेशा आपके क्या होंगे, नाउन होंगे। लेकिन हमेशा वो वर्ड नाउन नहीं होंगे जिसके पीछे एस या ईएस लगा प्लूरल ना बन रहा हो। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि भाई अगर किसी वर्ड के अंदर आप एस या ईएस लगा देते हो तो वो हमेशा नाउन होंगे। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हर वर्ड के अंदर एस या ईएस लगा प्लूरल बन जाए नाउन। देखो जैसे मैन लिखा हमने, मैन क्या होता है, नाउन है, ठीक है। अब इसका अगर प्लूरल बनाना है तो आपको एस या एस लगाओगे क्या, बिल्कुल नहीं। मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन होता है, ये इसका प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर तो वो वाला रूल काम नहीं करा, लेकिन है तो नाउन ही, ठीक है। तो हर नाउन एस या एस लाके प्लूरल नहीं बनता, लेकिन जो भी वर्ड एस या एस लाके प्लूरल बन सकते हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे, ठीक है। तो अब देखो 6 सेंटेंस देखो। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के कौन कौन से थे, नाउन था, प्रनाउन था और एडजेक्टिव था। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये 3 बन सकते थे। नाउन डिस्कस कर लिया हमने, एडजेक्टिव डिस्कस कर लिया। देखो प्रनाउन वाला केस, इट इज मी। अब ये सेंटेंस बोलते हो या नहीं बोलते, बोलते हैं। जैसे कोई पूछ लेता है कौन है भाई, इट्स मी, बोलते हैं ना, इट्स मी। व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर देते हैं, कॉल पर भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर देखो इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब आगे नहीं आ रही। इट क्या है, सब्जेक्ट से पहले, सॉरी वर्ब से पहले क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। वर्ब को सब्जेक्ट नहीं मिली, सब्जेक्ट देनी जरूरी है। अच्छा, अब इट इज मी के अंदर इट हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो मी क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। इट है क्या, किसकी जगह पर आ रहा है, मेरी जगह पर आ रहा है ना, मतलब किसी ना किसी चीज को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ना किसी पर्सन की जगह पर आ रहा है। तो किसी भी चीज के नाम की जगह पर अगर कोई सब वर्ड आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रनाउन बोलते हैं। बाकी याद ही रख लो, ये इट, आई, मी, ही, शी, दे, ये सब क्या होते हैं, प्रनाउन होते हैं, ठीक है। तो इट हमारा प्रनाउन है, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इज हमारी लिंकिंग वर्ब है। मी क्या है, किसकी जगह पर आ रहा है, मेरी जगह पर आ रहा है। सिंपल सी बात, अगर मेरी जगह पर आ रहा है तो ये क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी ये क्या है, प्रनाउन है। और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। मतलब है तो प्रनाउन, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। इज हमारी लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो कौन बना है, प्रनाउन बना है। बात समझ में आ गई। 7 सेंटेंस देखो, कुणाल इज इंटेलिजेंट। इसके अंदर इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, बिल्कुल। मेन वर्ब आ नहीं रही, इसके बाद कोई वर्ब नहीं आ रही, दैट मीन्स ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, बी की फॉर्म है। इसको मेन वर्ब हम नहीं बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे लिंकिंग वर्ब का।
लिंकिंग वर्ब से पहले हमारे क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट लिखे जाते हैं। कोई भी वर्ब से पहले देखो नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। मतलब जनरली जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है। वर्ब को सब्जेक्ट देने जरूरी होता है, और वर्ब से पहले एक ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक ही नाउन लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, तो वो हमारा सब्जेक्ट ही होगा। बिकॉज सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, तो इसलिए वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो कुणाल इज इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट क्या है, लिंकिंग के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, या तो नाउन आता है, या तो प्रोनाउन आता है, या तो एडजेक्टिव आता है। इंटेलिजेंट नाउन है क्या किसी का नाम है क्या? बिल्कुल नहीं है। किसी क्या प्रोनाउन है, नाउन की जगह पर आ रहा है, किसी के नाम की जगह पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इंटेलिजेंट मतलब हुआ क्या? एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। समझदार, होशियार क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव क्या? क्वालिटी बताते हैं, है ना। ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जो किसी की क्वालिटी बताएं, इसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के चैप्टर में सब कुछ पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुणाल क्या है? एक पर्सन का नाम है, तो काम क्या करेगा? काम तो सब्जेक्ट बनना कर रहा है, लेकिन है क्या? नाउन। इंटेलिजेंट है तो क्या? एडजेक्टिव। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कब लिंकिंग वर्ब यूज होती है, कब वर्ब को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बोलते हैं। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारी, इसके अंदर किन वर्ब्स को हम मेन वर्ब को बोलते हैं, किन वर्ब्स को हम नाम मेन वर्ब देते हैं, और किन वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब देते हैं, और कब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, ठीक है। तो काफी कुछ सीखा है इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो थोड़ा सा हैवी हो गया है, तो थोड़ा ध्यान रखना, हो सके तो रिवीजन कर लेना। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार देख लेना, नोट्स अकॉर्डिंग टू बना लेना, जिस तरह से वीडियोस चल रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है कि कंसंट्रेशन से देखोगे तभी समझ में आएंगे इन वीडियोस को, अदरवाइज ये वीडियो समझ में नहीं आने वाले। विदाउट कंसंट्रेशन तुम भूल जाओ, तुम्हें हवा भी लगेगी इस इंग्लिश ग्रामर की। बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत टाइम लगेगा समझने के लिए, ठीक है ना। बड़े बड़े लोगों को क्लियर नहीं होती है चीज़ें। अगर आप समझ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। कंसंट्रेशन से समझना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आगे जाकर। बहुत हाई लेवल, बहुत अपवर्ड, मतलब अच्छे से देखेंगे, एकदम एडवांस लेवल के इंग्लिश ग्रामर पर अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत लंबा कोर्स चलेगा, लेकिन जो मेन है, जो स्ट्रक्चरल, जो पूरी बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, उसके अंदर भी अपने एडवांस पार्ट अभी लेने शुरू कर दिया है अपन ने, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर तुम्हारा जो इंग्लिश ग्रामर का लेवल है बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो और डेली देखना वीडियोस। अगर मिस करोगे, कुछ दिन का भी गैप आ गया, सब गायब हो जाएगा माइंड से। ध्यान रखना, रिवीजन करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो बस यही है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।